हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो सबसे पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, एंड अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज की जो स्टोरी है ना, उसे शायद आप में से कुछ लोग काफ़ी रिलेट करने वाले हो, और ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। सो इट्स अबाउट 3 to 4 years बैक इन माई लाइफ, जब मैं 11th क्लास में थी। एंड मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी, लाइक किसी से ओपनली बात तक नहीं कर पाती थी। एंड उन्हीं दिनों में मैं बहुत से कांड भी कर देती थी। तो आज मैं उन्हीं में से किसी एक कांड के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि मैं 11th क्लास में थी, एंड मेरे पेरेंट्स लाइक दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे। मतलब तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। एंड उसमें भी मेरी मम्मी, वो तो लाइक अनदर ही लेवल पे स्ट्रिक्ट थी, यानी कि मेरे लिए तो साक्षात यमराज। और वो मुझे बस एक ही चीज़ बोलती थी कि तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, नथिंग एल्स। मेरी ज़िंदगी में स्कूल, बुक्स, कोचिंग, होमवर्क, देन अनदर कोचिंग, उसके बाद फिर होमवर्क, बस यही सब चीज़ें थी। बट मैंने फिर भी बहुत मेहनत करके स्कूल में कुछ फ्रेंड्स बनाए। और तुम लोगों ने लोगों को ये कहते हो तो सुना ही होगा कि दोस्त बनाओ तो अच्छे बनाओ वरना मत बनाओ, जो कि मेरे साथ बिल्कुल नहीं था। मेरे जो दोस्त थे वो बिल्कुल ही आवारा टाइप के थे, और मैं तो कहूँगी कि दुनिया के सबसे बड़े इडियट्स थे वो। और उन लोगों के साथ रह के भी मुझे उनके जैसा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैं बिल्कुल उनकी तरह हो गई थी, और इतना ज़्यादा बिगड़ गई थी कि पढ़ाई तो अब दूर दूर तक मेरी डिक्शनरी में ही नहीं थी। तो कुछ टाइम तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। मैं और मेरे दोस्त, हम सब लोग मिलके आराम से बच्चों को बुली करते हैं, खुद मज़े करते हैं, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन फिर अचानक से क्या होता है, हम लोगों को पता नहीं कहाँ से पार्टी करने का भूत हमारे सर पे चढ़ जाता है। हम लोग सोचते हैं कि अच्छा है, जो भी हो जाए हम लोग पार्टी तो करके रहेंगे। हम लोगों ने ये ठान लिया था। तो हम सब लोग मिलके एक प्लान बनाते हैं कि हम सब स्कूल ख़त्म होने के बाद शाम को 4 बजे वापस इसी जगह स्कूल में मिलेंगे। और हम अपने में से किसी के पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग पार्टी करने गए हैं, अदरवाइज़ हमें कोई अलाउ भी नहीं करेगा और हमारी डांट भी पड़ेगी। तो फिर हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग 4 बजे मिलेंगे, और नॉर्मली स्कूल ख़त्म होने के बाद हम लोग घर पे जाते हैं। तो हमारा स्कूल ख़त्म होता था 2:40 पे, और उसके बाद मेरे पास काफ़ी टाइम था। तो मैं घर आती हूँ और मैं काफ़ी एक्साइटेड होती हूँ, तो मैं अपना होमवर्क जल्दी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद रेडी हो जाती हूँ 4 बजे स्कूल जाने के लिए। और उसके बाद जब मैं 3:30 पे घर से जा ही रही होती हूँ कि मम्मी मुझे रोक लेती हैं। वो मुझसे पूछती है कि मैं इस टाइम कहाँ जा रही हूँ। तो मम्मी से बचने के लिए मैं उनसे झूठ बोल देती हूँ कि हम सब फ्रेंड्स ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम ग्रुप स्टडी करेंगे, और मैं उसी के लिए अपनी फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ। और मम्मी भी बड़े आराम से मान जाती हैं, क्योंकि मैंने बहाने ही जो इतना अच्छा बनाया था। तो फाइनली हम सारे दोस्त 4 बजे स्कूल में मिलते हैं। फिर उसके बाद 10 मिनट तक तो हमारी प्लानिंग ही चलती है कि हम लोग आखिरकार करने क्या वाले हैं, आ तो गए हैं। बट फाइनली हम लोग डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले तो मॉल जाएंगे और मूवी देखेंगे, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो घर वालों को बुद्धू बना के हम सब लोग निकल पड़ते हैं मॉल। और वहाँ पे जाके हम सबसे पहले थिएटर में चले जाते हैं मूवी देखने के लिए। मूवी 2.5 घंटे की थी, और हम लोगों को थिएटर से बाहर आते आते 7 बज जाते हैं। टाइम काफ़ी हो चुका था, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग बस बॉल में गेम और खेलेंगे, उसके बाद हम सब आराम से अपने घर चले जाएंगे। तो हम लोग आधा या 1 घंटा वहाँ पे गेम्स खेलते हैं, उसके बाद हम लोग आराम से अपने अपने घर पे आ जाते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता। पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, और हम लोग अगले दिन बहुत ही मज़े से स्कूल जाते हैं। जब मैं स्कूल में पहुंचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि क्लासरूम में मेरे सारे दोस्त एक साथ बैठे हैं, और वो काफ़ी परेशान भी लग रहे हैं। तो मैं आराम से उनके पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो गई। कल तो सब लोग बहुत खुश थे। फिर उसके बाद उन लोगों ने मुझे जो बताया, उसके बाद तो मेरे तोते उड़ जाते हैं। वो बात किसी बॉम्ब के ब्लास्ट होने से कम नहीं थी। मतलब वो लोग मुझे सीरियसली ये बोलते हैं कि कल हम लोग जो मॉल में घूम रहे थे, पार्टी कर रहे थे, मूवी देख रहे थे, वो सारी बातें हमारे घर वालों को पता चल चुकी हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्हें ये बात पता चली तो चली कैसे। तो वो सब लोग बोलते हैं कि उन्हें भी कोई आइडिया नहीं है, और उसके भी ऊपर से मेरी दोस्त की मम्मी ने हम सब लोगों को एक साथ घर पे आने को बोला है। तो स्कूल ख़त्म होते ही हम लोग डरते डराते मेरे दोस्त के घर पे जाते हैं, और वहाँ पे मैं देखती हूँ कि मेरे पेरेंट्स और हम सबके पेरेंट्स एक साथ बैठे हुए हैं। बट उससे भी ज़्यादा बड़ा शौक ये था कि उनमें से कोई भी गुस्सा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट वो सब लोग साथ में बैठ के हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, और इधर हम लोगों की डर के मारे सांसें ही अटक गई थी।
बट जैसे ही मेरे पेरेंट्स मुझे देखते हैं वो मुझे देख के बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं और उन्हें सीरियस देख के मेरा तो रोना ही निकल जाता है। मैं मतलब उनके सामने लिटरली इतना ज़ोर से रोने लगती हूँ, बोलती हूँ कि सॉरी मम्मा प्लीज़, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। बट ऊपर से वो लोग बिल्कुल इमोशनलेस फेस लेके नॉर्मली बैठे रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और फिर अचानक से हंसने लग जाते हैं और वो देख के तो मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि ये चल क्या रहा है आखिर। उसके बाद मेरे दोस्त के पापा हम सब दोस्तों को बैठने के लिए बोलते हैं और हम सब लोग चुपचाप से मुंह नीचे करके बैठ जाते हैं उनके सामने। फिर उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, बट अगली बार से ऐसा मत करना, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो हमें बता के ही जाना। एंड ब्ला 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 करके हम लोगों को आधे घंटे तक समझाते हैं। तो अब सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ क्लियर था, बस एक ही क्वेश्चन रह जाता है कि उन लोगों को ये पता कैसे चला। तो मेरी फ्रेंड की मम्मी हम लोगों को बताती हैं कि उन्होंने उसे कल शाम को हम लोगों से फ़ोन पे बात करते हुए सुन लिया था और फिर उसके बाद वो हम सबके पेरेंट्स को फ़ोन लगा के बता देती है कि हम सबकी प्लानिंग क्या चल रही है। और इसका सीधा सा मतलब ये था कि हम सब लोग पार्टी करने गए भी नहीं थे और उससे पहले ही हम सबके पेरेंट्स को पता चल गया था कि हम लोगों का प्लान बन रखा है कि हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। और इसी के साथ ये स्टोरी हो जाती है ख़त्म। और गाइस इस स्टोरी की And सबसे that's all खास for बात ये today. थी We'll कि meet दैट in the वॉज द next फर्स्ट video. टाइम तब आई तक हैड के लिए एवर bye डन bye. इन माई Take care. लाइफ।